तो आज क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, लगभग चैप्टर हमने खत्म कर, लगभग क्या खत्म कर लिया है चैप्टर। इसमें अब थ्योरेटिकल कुछ नहीं बचे, जो भी बचा है क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर आपके पास मान लो कि 15 ग्राम आपने मिथिल अल्कोहल यानी मिथेनॉल को 100 ml सॉल्यूशन में ऐड किया है, 100 ml सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर इतनी ग्राम पर ml हो 0.96, तो बताइए कि W/W% क्या है अल्कोहल का सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले देखो कि दिया क्या क्या है। भाई देखो WB दे रखा है, हमने भैया कैसा है केवल 15 ग्राम डिजोल्व किया है। अब ये क्या चीज है, ये मेथनॉल है, मेथिल अल्कोहल। तो इसका जो MB होगा, मोलर मास होगा मेथिल अल्कोहल का, वो हो जाएगा आपका 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद बोला कि भाई ऐसा है कि V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml ओनली। ठीक है, और साथ साथ डेंसिटी भी तो दे दिया, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू है 0.96 ग्राम पर ml। ठीक, पर ml। तो अब एक्चुअल में हमको अगर परसेंट निकालना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि WA कितना है। ठीक है, या सॉरी सॉल्यूशन का टोटल पूछ रहा है ना। हाँ, हमें पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का मास कितना है, मीन्स हमें WA प्लस WB चाहिए, WA प्लस WB चाहिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तब तो हम परसेंट निकाल पाएंगे ना। मैं परसेंट कैसे निकालेगा, तो उस केस में देखो करना क्या है भाई, ये अगर हमें पता करना है ये क्या चीज है, ये W क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम दिया है, हमने पढ़ा है अभी तक डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब ये सब दिया हुआ है, मास निकालना है, D और V दिया है, तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इक्वल टू D इंटू V, और D कितना दिया है 0.96 इंटू V है 100, तो टोटल कितना हो गया 96 ग्राम पर 100 ml, 100 ml। ठीक है, यानी 100 ml में 96 ग्राम, और उसी 100 ml में तुम्हारा सोल्यूट कितना है 15 ग्राम है। तो देख लो परसेंट क्या होगा, परसेंट W/W इज इक्वल टू, भाई देखो वो कह रहा है कि 100 ग्राम प्रेजेंट है 96 ग्राम सॉल्यूशन में, तो अगर सॉरी 15 ग्राम प्रेजेंट है 96 में, तो अगर 100 ग्राम होता तो कितना होता, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट यही आएगा 15.625%। ठीक है, इस तरीके से था। हमें केवल इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे पूछना चाह रहा था कि आप W सॉल्यूशन क्या रखेंगे, है ना, टोटल क्या रखेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में तो हमको करना ही। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में तो करना पड़ेगा ना। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसको बनाया गया है 15 ग्राम कैन शुगर को 60 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके, यानी कि WB कितना दे रखा है उसमें, WB दे रखा है हमारा 15 ग्राम, बोला 15 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, किसमें डिसॉल्व किया है 60 ग्राम वाटर में, तो WA भी दे दिया 60 ग्राम, वहां पूरा सॉल्यूशन दिया था 100 ग्राम, यहाँ केवल 60 ग्राम शुगर दिया हुआ है ना। अब कह रहा है बताइए परसेंट क्या होगा दोनों कंपोनेंट्स का। बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंट W/W, W/W। तो देखो यहाँ पे पहले लेना है W कंपोनेंट जिसकी निकालना चाह रहे हो, डिवाइड बाई W सॉल्यूशन यानी टोटल, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों। तो W कंपोनेंट सपोज हम निकालना चाह रहे हैं किसके लिए, कि कैन शुगर के लिए 15 जो है, तो W/W जब आप परसेंट निकालेंगे कैन शुगर के, तो कैन शुगर कितना है 15 ग्राम है, 3 ग्राम ये थी, डिवाइड बाई टोटल, टोटल का मतलब क्या 15 प्लस 60 यानी टोटल 75 इंटू 100, 50% निकाल रहे हैं। तो टोटल कितना है 20%। तो दूसरा कितना होगा W/W
किसके लिए, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 80%, 100 माइनस 20। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट x इज दिस, यानी कि D इज इक्वल टू दे रखा है 1.15 है ना ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है। 20 ml सॉल्यूशन लिया गया, अब टोटल वॉल्यूम दिया है 20 ml, ठीक है। तो जब उसको इवेपोरेट करके सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो जो रेसिड्यू बचा सॉलिड वो है 4.6 ग्राम, है ना साल्ट 4.6 ग्राम x, यानी कि WB कितना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना बचा है, वो है 4.6 ग्राम, है ना। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो बेटा ऐसा समझो, एक सॉल्यूशन था जिसकी डेंसिटी भी दी हुई है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है। मास हमको नहीं पता है, अगर हम इस सॉल्यूशन की डेंसिटी और वॉल्यूम की हेल्प से अगर हम मास निकाल लें तो सॉल्यूट का मास तो ऑलरेडी बचा हुआ है ना, लास्ट में बचा हुआ सॉल्यूट ही तो है, सॉल्वेंट तो इवेपोरेट हो गया टोटल, तो W भी तो ऑलरेडी बोल रहा है ना कि 4.6 ग्राम रेसिड्यू बच गया, मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन का निकालना है, तो जब डेंसिटी और वॉल्यूम सॉल्यूशन दोनों की दी हुई है तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो निकल के आ जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.15 इंटू 20, ठीक है। तो ये लगभग आ गया 23 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, मास होता है हम लोग 23 ग्राम हो गए, ठीक है। अब 23 ग्राम तो परसेंट निकालो, परसेंट W/W, हाँ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 1.15 ग्राम, नहीं सॉरी सॉल्यूट कितने ग्राम है 4.6 ग्राम, तो टोटल कितना है, ये है 23 इंटू 100, ठीक है। तो हो जाएगा 0.2, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 20%, W/W कितना आएगा 20% आएगा, ठीक है। तो ये बात हुई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। कितने ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, वॉल्यूम दिया है 200 ml, व्हाट विल द मोलैरिटी, अगर मास दिया है तो, देखो ये बात NaCl की कर रहा है ना, तो वॉल्यूम भी दे दिया है और WB भी दिया है, कितना दिया है WB 5.85 ग्राम, वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है, सिर्फ आपको ये निकाले, बहुत अच्छी सी बात है। देखो उसने ये कहा है, क्वेश्चन समझते हैं कि 5.85 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया है 200 ml वाटर में, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं, रिवर्स करके कि 200 ml में है 5.85, क्योंकि मोलैरिटी तो पर लीटर के हिसाब से निकाली जाती थी, 200 ml है तो फिर 1000 ml का भी निकालो ताकि 1 लीटर बन जाए, 1000 लीटर में कितना होगा 5.85 डिवाइड बाई 200 इंटू 1000, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, ठीक 29.25 ग्राम आएगा, तो ये कितना है ग्राम पर लीटर आ गया, 29.25 ग्राम पर लीटर आ गया। अब अगर हम इसी को मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ डिवाइड बाई, ये स्ट्रेंथ क्या आती है, ग्राम पर लीटर में अगर कोई कंसेंट्रेशन दिया है तो डिवाइड बाई मोलर मास कर दीजिए तो मोलारिटी बन जाती है। ये भी थोड़ा सा फार्मूला आप लोग ध्यान रखिए, मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मोलारिटी। आपको क्या निकालना है, सॉरी दिस इज नॉट मोलारिटी, दिस इज मोलर मास mm, ठीक है, सिंपल सा है। तो देख लो कितना है, वो हमारा आया है 29.25 बाई मोलारिटी। मोलारिटी किस चीज की निकालनी है हमको, NaCl 58.5। ये देखो एग्जैक्ट डबल के आसपास है, और तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। मोलारिटी क्या है 0.25, सॉरी 0.5 है, 0.5, ठीक, सिंपल सा। हमने पहले क्या लिखा, हमने ध्यान दिया कि इतने ग्राम 200 ml, 200 ml में इतना है तो 1000 ml में कितना, तो 1000 ml में इतने ग्राम, अब इतने ग्राम है पर लीटर, बस इसी ग्राम को तो मोल में बदलना है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो निकल के आएगा क्या, मोल पर लीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, बी पॉइंट कह रहा है कि आप मोलारिटी निकालिए जिसमें इतना NaBr को डिजॉल्व किया इतने ml वाटर में, तो वॉल्यूम इसने दे दिया 500 ml है ना, और WB एक बार पहली बार के लिए दिया है 20.6 ग्राम, ठीक। तो वही बात फिर से फंसी, वही ऐसा है कि 500 ml के लिए तो हमने कहा कि 20.6 ग्राम है, तो बताइए मोलारिटी तो 1000 लीटर से मेजर की जाती है और ml से मेजर की जाती है, 1000 ml से 1 लीटर में मोलारिटी, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 500 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 51.2। अब ये जो आ रहा है ग्राम में आ रहा है, इतने ग्राम आ रहा है। अब अगर हमें मोलारिटी पता करनी, मोलारिटी, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इतने ग्राम पर लीटर तो हम निकाल लिया, वही है मोलर मास से डिवाइड कर दो, 41.2 डिवाइड बाई किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है NaBr की, तो NaBr की कितना हो जाएगा 80, तो हमने Br की है प्लस 23, ये हो जाएगा 103, ठीक है 103, तो 103 के आसपास, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा ये, कितना है 41.2 बाई 103, 0.4 एग्जैक्ट 0.4 m। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हमें ग्राम पर लीटर में कंसेंट्रेशन दिया है तो डिवाइड बाई क्या कर दो, मोलर मास कर दो, तो वो मोलारिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। ग्राम पर लीटर में निकाल लो और मोलर मास से डिवाइड करो, सिंपल सा मोलारिटी का फॉर्मूला। और अगर परसेंट भी दिया है तो डेंसिटी वाला दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब सीधे फॉर्मूला लगा कर सकते हो, कोई नई चीज नहीं है। हमें पता है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान से मास निकल के आएगा हमारा। अब जब मास पता चल गया तो पर लीटर के हिसाब से निकाल लो, ठीक है। अगर आपने जो वॉल्यूम रखा है इसको 1000 बना लो, देखो कितना आएगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट कर लो यहाँ से तुमको मास पता चल जाएगा। अब जो गिवन मास होगा डिवाइड बाई दिस मास, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमने यहाँ मास निकाल लिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके। चलो आज के लिए बस इतना।